धर्मेश नाम के व्यक्ति को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसके बाद वह अपने बेटे का नाम रजत रखता है। धर्मेश के अनुसार वह सबसे ज्यादा प्यार रजत से ही किया करता था। बेटा अब 7 साल का हो चुका था, सब कुछ बड़े ही अच्छे खासे ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो पिता को कुछ और ही शक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर धर्मेश यानी बच्चे के पिता का कहना है कि अब मुझे 7 साल होते होते लगने लगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा किसी और का है। जिसके बाद वह इतना भयानक कदम उठाता है कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी के संभल से, जहां पर एक पिता ने ही अपने 7 साल के मासूम बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या की कि आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। यह घटना है मंगलवार की, जब गन्ने के खेत में एक मासूम बच्चे का शव मिलता है। शव का पहचान रजत के रूप में की जाती है, जो कि 7 साल का मासूम बेटा था धर्मेश का। उसके बाद हर जगह, उसके घर में और पूरे गांव में इस बात को फैलने में कुछ भी समय नहीं लगता। आग की तरह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि किसी के 7 साल के मासूम बच्चे की गन्ने के खेत में लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद रजत की माँ और रजत का पिता रोते रोते बच्चे के पास भागते हैं और देखते हैं तो यह उन्हीं का लाल था। दोस्तों, बता देना चाहते हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि 2 दिन से रजत गायब था और 2 दिन से बच्चा नहीं मिल रहा था। हम पहले भी पुलिस में कंप्लेन कराने आए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी कंप्लेन नहीं लिखी। उनका कहना था कि 1 दिन का इंतजार करने के बाद ही हम बच्चे की कंप्लेन लिखेंगे। और अब हमारे बेटे की किसी ने हत्या कर दी है। बच्चे के गले के ऊपर साफ साफ गला दबाने के निशान दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद से ही पुलिस इस मामले में गहनता से जांच शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर पिता ने पहले ही इल्जाम लगा दिया था कि आपकी वजह से मेरे बेटे की हत्या हुई है। इस मामले में जैसे ही पुलिस गहनता से जांच करती है, आस पड़ोस में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता। आखिरकार किसको पता था कि इस मासूम से बच्चे की हत्या किसने की होगी। लेकिन तभी पुलिस के हाथ लगती है बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जूते के फीते से बच्चे का गला दबाया गया है। उसके बाद बच्चे की हत्या की गई है। जिसके बाद उस जूते के फीते को ढूंढा जाता है तो गन्ने के खेत की दोबारा से जाँच की जाती है, पूरे खेत को छाना जाता है। उसके बाद आखिरकार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगती है और उस जूते के फीते को बरामद कर लिया जाता है। जिसके बाद जांच के लिए उसको भेज दिया जाता है। धीरे धीरे पूछताछ की जाती है, पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वह फीता किसी और का नहीं, उसी बच्चे के पिता का है। जिसके बाद पुलिस और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। पिता से पूछताछ की जाती है, वह बताता है कि पता नहीं, किसी ने मेरे ही जूते से मेरे लाल की हत्या कर दी है। लेकिन अब पुलिस को पिता के ऊपर शक गहरा चुका था, इसलिए उन्होंने पिता को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तारी होती है, धर्मेश डर जाता है और सारा सच पुलिस को बता देता है कि उसको अब धीरे धीरे अपना बच्चा अपना नहीं लगता था, वह किसी और का नाजायज खून लगता था, जिसके चलते मुझे काफ़ी गुस्सा आता था और इसी गुस्से के कारण मैंने रजत की हत्या कर दी है। जिसके बाद पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि जो 7 साल का बेटा जिसकी हत्या उसके पिता ने ही की थी, वह बच्चा नाजायज था। जिसके बाद घर वालों की मर्जी के साथ ही बच्चे का और बच्चे के पिता का DNA टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पता चलता है कि जो बेटा रजत जिसके 7 साल की हत्या उसी के पिता ने नाजायज होने के कारण की थी, वह नाजायज नहीं धर्मेश का ही बच्चा था। जिसके बाद पिता के तो मानो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। हालांकि मां की लगातार मांग है कि मेरे बच्चे के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस मामले में पुलिस आगे जांच कर रही है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बता देंगे।